एस प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे सेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम हो या पीजीटी इकोनॉमिक्स हो, इन सभी में इन दोनों टॉपिक से 2 या 1 क्वेश्चन सुपर श्योर है कि आता ही है। इसीलिए यदि आप सेट नेट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों टॉपिक को करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर करें ये दोनों। आज के टॉपिक में हम देखेंगे CES प्रोडक्शन फंक्शन। बाकी जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम एक एक टॉपिक करके हम यहाँ पर उसकी स्टडी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर CES प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसका सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देखेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। C से कांस्टेंट, E से इलास्टिसिटी और S से सब्स्टिट्यूशन, मतलब कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन, क्योंकि कई बार एग्जाम में CES का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CES प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय सोलो। सबसे पहले इसको सोलो ने दिया था 1956, फिर मिन्हास, एरो और चैनरी, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसलिए इस मॉडल को SMAC मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। S से सोलो, M से मिन्हास, A से एरो और C से चैनरी। इक्वेशन, CES प्रोडक्शन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लर्न करना। इस इक्वेशन में देखोगे आप 3 वेरिएबल है, Q, C और L। वैसे प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमेशा इनपुट और आउटपुट दोनों में रिलेशन बताता है। यहाँ पर CES भी कैपिटल और लेबर दोनों क्या है, ये दोनों इनपुट है, और यहाँ पर इनके इनपुट से आउटपुट कितना मिल रहा है ये रिलेशन जो है वो CES प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है और 3 जो है वो पैरामीटर्स है, A, अल्फ़ा और बीटा। ए क्या यहाँ पर शो कर रहा है, इफिशिएंट पैरामीटर, इसको हिंदी में बोलेंगे दक्षता प्राचल। ये तीनों ही चीज़ ऐसी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ए क्या शो कर रहा है, अल्फ़ा क्या शो करता है और बीटा जो है वो क्या शो करता है। तो यहाँ पर ए इफिशिएंट पैरामीटर, अल्फ़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर मतलब कि हिंदी में इसे कहेंगे वितरण या पूंजी गहनता साधन गुणांक भी कहा जाता है। फिर थर्ड है बीटा, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, स्थानापन्नता प्राचल। अब यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि ये जो ए होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, ए ग्रेटर देन 0। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा, मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच होती है। और सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर जो होता है वो ग्रेटर देन 1। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे समझना भी ज़रूरी है। CES प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट नेसेसरी इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट हो सकता है परंतु ये ज़रूरी नहीं कि 1 के बराबर हो, इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से इन्फिनाइट के बीच होती है। तो ये जो वैल्यू है इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे तो ये कांस्टेंट तो होता है बट इक्वल टू 1 भी होता है। अब सेकेंड CES प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल हमने शो किए हैं, एक कैपिटल और एक लेबर, बट यहाँ पर इसकी जो वेरिएबल है, ये जो 2 इनपुट्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो CD प्रोडक्शन फंक्शन है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में केवल 2 ही इनपुट होते हैं, कैपिटल एंड लेबर। थर्ड CES प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो तीनों से रिलेट करता है, परंतु यहाँ पर जो CD फंक्शन है वो केवल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल से ही रिलेट करता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन CES प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर CES
प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसकी इलास्टिसिटी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस बीटा। अब बीटा की डिफरेंट टाइप की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके इसकी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि बीटा की वैल्यू 0 होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन CES प्रोडक्शन फंक्शन कितनी होगी, 1 होगी। इस तरह से बीटा की वैल्यू 1 होगी तो 0.5 होगी इलास्टिसिटी, और बीटा की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पर इन्फिनाइट होगी। अब ये दोनों चीज़ें तो हमने पहले देख ही ली है, तो यहाँ पर ये चीज़ें करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार बीटा की वैल्यू हमें दी जाती है और पूछा जाता है कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है CES प्रोडक्शन फंक्शन का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमने इक्वेशन देखी थी CES प्रोडक्शन फंक्शन की, तो उसमें कई बार कई अलग अलग बुक में हम देखते हैं तो उसकी इक्वेशन में है हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हमारा ए जो है वो एफिशिएंट पैरामीटर था, लेकिन कई बार उसमें सिग्मा भी दिया रहता है। अल्फ़ा और बीटा की जगह भी कुछ अलग चीज़ें दी रहती है, जैसे सी है कैपिटल तो उसको कई बार के से भी शो कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चाहे अलग दी हैं लेकिन उनके जो मीनिंग होंगे वो एक ही होंगे कि कैपिटल लेबर एफिशिएंसी पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर और सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल देखना है कि फॉर्मूले में बीटा की वैल्यू कहाँ पर दी गई है, अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ पर दी गई है, और ए जो प्राचल है और एफिशिएंट पैरामीटर है वो कहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।